पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की क़यादत पे जो मुकदमात हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसका फैसला क्योंकि महफूज कर लिया गया है, फैसला जल्दी सुना दिया जाएगा। इसके साथ साथ आज एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी जिन पर पहले फर्द जुर्म की जो कार्रवाई थी वो मौखर कर दी गई थी, आज उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर समेत 14 मुलजिमान ऐसे हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद हुई है। और अगर बाकायदे तौर पर बात कर ली जाए 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की, तो जिसमें फैसला महफूज हो चुका है, तो हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये बताइएगा कि इस केस में अब तक हुआ क्या, समातें कितनी हुई? गालिबन 1 साल से ज्यादा अरसा समातें जारी रही हैं। बादी नजर में क्या लगता है जो इम्कानी फैसला क्या आने जा रहा है और इम्कानी सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई देती है आपको? देखिए जी, जो सियासी लोगों के फैसले होते हैं वो जो हालात होते हैं उनके सियासी लोगों के तल्लुकात एग्जेक्टिव इदारों के साथ वो कैसे हैं वो देखना पड़ता है। सिर्फ आप ये नहीं देखते कि लीगल क्या पोजीशन है। लीगल पोजीशन अगर आप देखें तो PTI का ये बड़ा क्लेम है कि जो नैब लॉ में अमेंडमेंट रिस्टोर हो चुकी हैं उसके बाद ये कैबिनेट का डिसीजन पे चैलेंज नहीं हो सकता, नैब इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा और को अक्यूज इसमें शामिल नहीं है। मॉनिटरी बेनिफिट का भी है कि जी किस तरह इमरान खान ने डायरेक्टली पैसे कमाए हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम अगर मौजूदा हालात को देखें और मादी के इमरान खान के जो रिसेंट पास में केसेस आए, इस केस में तो पूरा हक दिफा भी दिया गया, पूरा टाइम भी लगा है, तकाजे सारे तकरीबन कोशिश की गई है कि वो पूरे किए जाएं। तो उन हालात में मेरा ख्याल है कि जो है वो सूरत हाल जो उनके जो इस वक्त PTI और इमरान खान की पोजीशन है उसमें तो लग रहा है कि उनकी सज़ा से बचना बड़ा मुश्किल है। ये अलग बात है कि कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएं और मुज़ाकरात के बाद में भी कोई थोड़ा बहुत मलिक साहब आपने फरमाया कि सज़ा से बचना आपको मुश्किल लग रहा है, लग रही है उसमें तो सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो कवर की हैं। तो क्या केस में टेकअप क्या था PTI का? बानी PTI के जो वकला थे क्या जवाब दिए गए? क्या लूप होल्स थे कहीं पे? देखिए, PTI के वकला तो बड़े मुतमईन है कि लीगली हमने केस अच्छा लड़ा है। तो अब देखते हैं कि केस जो है वो प्रोसिक्यूशन ने इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू 3 जो सज़ाएँ मुख्तलिफ केसेस में दी, 2 में इमरान खान को बरियत हो गई, 1 में जो है वो सज़ा सस्पेंड है। तो इसमें दफ़ा जो है वो जल्दी नहीं थी, दोनों तरफ से टाइम पूरा लिया गया है। लेकिन क्या जो 265 के की एक्विटल की जी की नैब लॉ अमेंडमेंट के बाद एक्विटल की जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट को डिसाइड करें, तो ट्रायल कोर्ट ने इसके साथ ही उसको नथी किया है, डिसाइड नहीं किया। और उससे लगता है कि उनकी एक्विटल की मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सेप्ट हो, अगर होती तो पहले हो जाती। तो देखते हैं क्या हालात बनते हैं। असल जो चीज़ है वो कितने इमरान खान की जो सियासत PTI की सियासत वो कितनी इफेक्टिव रहती है। अगर सियासत कामयाब होगी तो केसेस भी जो है वो नहीं, उनमें सजा भी नहीं होगी, केसेस ज़्यादा बनेगी भी नहीं। अगर सियासत नाकाम होगी तो केसेस और बनेंगे। अच्छा हसनात मलिक साहब, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह आपने कहा कि सियासत अगर कामयाब रहती है तो हो सकता है कि सजा भी ना हो, आपने इनको इंटरलिंक किया आपस में। आज बड़ा अहम बयान सामने आया। आज जब मुलाकात हुई वज़ीर आला KP की बानी PTI से अडयाला जेल में, तो उनका ये पैगाम सामने आया कि उन्हें उम्मीद है कि इतवार तक कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी मुज़ाकरात वाले मामले में। तो क्या समझते हैं, कुछ कामयाबी हासिल हो पाएगी इसमें? देखिए, इमरान खान साहब को तो पता नहीं उम्मीद है या नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो अली अमीन गंडापुर हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी है सेटिस्फाइड, और उनका यानी है कि जी मुज़ाकरात जो है वो अगर होंगे तो कामयाब होंगे। तो देखना है कि अब अली अमीन साहब अगर सेटिस्फाइड हैं तो इमरान खान साहब को उन पर एतमाद करना चाहिए और वेट करना चाहिए। बातचीत दोनों साइड्स पे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ करनी चाहिए, तो उम्मीद यही की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर मामला ठीक हो जाते हैं तो किन गुनाहों पे होंगे, तो देखना है कब तक ये जो। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता क्या है, मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ने जा रही हैं, कम होने जा रही हैं? क्योंकि जो GHQ हमला केस था उसमें शाह महमूद कुरैशी पे आपको याद होगा गुज़िश्ता समात पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हुई थी, वो आज उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ 14 मुलजिमान दीगर भी हैं, उनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है। जी यही मैं कह रहा हूँ कि देखना है, PTI ने तो बहुत ज़्यादा लचक दिखाई है।
अब हुकूमत की तरफ से कितनी रिलैक्सेशन दिखाई जाती है ये अब देखना है, वेट करने की बात। पहले यही बात होती थी कि पीटीआई वाले बात नहीं करना चाह रहे, पीटीआई वाले जो वो कहते हैं जी हमने बात नहीं करनी, तो इस दफ़ा तो उन्होंने बात तकरीबन शुरू कर दी और लचक भी दिखाई। उनका जो मिजाज है वो भी एक लग रहा है कि रिकन्सिलेशन की तरफ है। लेकिन साथ ही उन्होंने आज ये शर्त भी रख दी है कि अगर किसी ने बात करनी है तो फिर हमसे बात करे आके, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जी, आज उमर अयूब साहब का ये बयान सामने आया कि अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो हमसे करे, हम किसी के पास मुज़ाकरात के लिए जाएंगे नहीं, हमारे पास आए। देखिए वो बात ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो बीच में ज़ाहिर बात है, दूसरी तरफ से ये बात भी हो रही है और इमरान खान साहब खुद भी वो समझते हैं कि ये जो हमने किया है इसमें का फ़ायदा कोई नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें दूसरा जो एक एग्रेसिव अप्रोच वो एक दरवाज़ा भी रखना चाहिए। लेकिन काफ़ी तब्दीली आई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा साहब, मलिक साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली हम बात कर लें 190 मिलियन पाउंड की जिसका फैसला चंद दिनों में आने वाला है, एक तो आपको लगता क्या है इस फैसले में सजा हो क्या सकती है, और अगर सजा होती भी है तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ जाएगी इसको चैलेंज करने में। और पहले जिस तरह हमने देखा, आपने भी हवाला दिया तोशाखाना केस का, साफा केस का, उसमें एक में केस में जो थी सजा वो मुअत्तल कर दी गई, 2 में बरी कर दिया गया, तो इस केस का क्या बनेगा फ्यूचर? देखिए ये अब डिपेंड है कि फैसला किन नुकात पे आता है, क्या चीज़ छेड़ी जाती है फैसला, क्योंकि जब बड़ा टाइम कहा गया 23 को सुनाया जाएगा, मे बी मज़ीद टाइम हो या 23 को अनाउंस हो जाए। देखना है अगर फैसला अनाउंस होता है, सजाएं हो जाती हैं, बुशरा बीबी दोबारा जेल जाती, फिर कितना मुज़ाकरात का जो मामला है वो कितना इफेक्ट होगा, ये चीज़ भी देखनी है। अगर 23 को सजाएं हो जाती हैं तो मुज़ाकरात वाला जो मामला है, क्योंकि पीटीआई सारी उनकी तरफ से यही है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, इनकी ये लीगल केस नहीं है, तो इसमें देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि पीटीआई ये फरमा रही है कि हमारे पे जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं सारे, तो आप क्योंकि कवर करते रहते हैं, तो आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? जी, जिस तरह तहरीक इंसाफ का ये स्टांस है ना कि ये हमारे पे जो मुकदमात दायर हुए हैं सारे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, तो क्योंकि आप कवर करते रहते हैं सारे प्रोसीडिंग्स को, तो आपको कितनी सदाकत लगती है तहरीक इंसाफ के इस दावे में या इस इल्ज़ाम में? देखिए वो तो बात बिल्कुल ठीक है, अगर सजाएं लीगल ग्राउंड पे होती तो 3 सजाएं सस्पेंड ना होती, 2 केसेस में क्विटल ना होती। साइफर और इद्दत केस मेरा ख्याल है सबसे स्ट्रांग केस साइफर का था, जिस तरीके से जिस अंदाज से चलाया गया वो केस भी हुआ, तो और इलेक्शन से पहले 3 सजाएं और वो सारी चीज़ें बज़ाहिर ये लग रही थी कि वो सारी मोटिवेटेड। अब इस केस में थी जान, अब कुछ ये है कि लीगल पॉइंट जिन नुकात जिन वजूहात लीगल जो है वो ग्राउंड पे नवाज शरीफ को जो है वो एवन फील्ड और दूसरी केसेस में रिलीफ मिला है, तो उन्हीं में इमरान खान साहब को मिल सकता है। मॉरली मैं ये नहीं कि क्या ये केस इस तरह जो है वो पैसे आने चाहिए थे, ट्रस्ट बनना चाहिए था, वो अलग बात है। लीगली जो है वो लकूनाज हैं बहुत ज़्यादा इस केस में, लेकिन केसेस जिस तरीके से चलाए गए हैं दूसरे, उसमें तो वाज़ेह है कि जो है वो एक जो पीटीआई का क्लेम है उसमें काफ़ी वजन है। बिल्कुल ठीक है, पीटीआई के क्लेम में आपको वजन लगता है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।